किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित करने का आदेश दिए हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक्स है, ये पहले आपका ट्विटर हुआ करता था, लेकिन ट्विटर इसको इलॉन मस्क ने खरीदने के बाद इसका नाम जो है वो एक्स कर दिया गया है। तो एक्स को निलंबित करने के आदेश जो दिए गए हैं वो ब्राज़ील देश के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, ब्राज़ील। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने संस्कृत विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है? तो राज्य के जितने भी संस्कृत विद्यालय हैं उनमें जो छात्र पढ़ते हो उनको छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई है। तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसको किया गया है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी इसके मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। और आनंदीबेन पटेल जो है वो वर्तमान समय में राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ये लखनऊ इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीआईएसएफ का डीजी किसे नियुक्त किया गया है? तो जो सीआईएसएफ है इसका डीजी नियुक्त किया गया है। ये किसको डीजी नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा आर एस भाटी। आर एस भाटी को सीआईएसएफ का यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसको डीजी नियुक्त किया गया है आर एस भाटी को सीआईएसएफ का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूडीज रेटिंग ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो मूडीज ये रेटिंग एजेंसीज है, इसने जो वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि पहले बताई थी, लेकिन अब उससे बढ़ा के दूसरी इसने वृद्धि बता दी है कि मतलब अब ये भारत की जीडीपी रहने वाली है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 7.2%। इसने अब अनुमान लगाया है कि ये भारत की जीडीपी रहने वाली है वित्त वर्ष 2024 के लिए। आप सभी लोगों को बता दें, हमने स्टैटिक जीके की बुक लॉन्च की है जिसमें कि संपूर्ण स्टैटिक जीके दिया गया है। और आप लोगों के स्टैटिक जीके और जीके जीएस के सेक्शन में जो स्कोर है वो बूस्टअप करने के लिए जो ई बुक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंट और कंसाइज नोट्स का कलेक्शन रखा है। इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये रखा गया है इस ई बुक का। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग परचेज कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न है और सारी चीज़ें उसमें लेटेस्ट दी गई हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर परचेज करें अगर आप लोग जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय जो पोषण सप्ताह दिवस है, ये पोषण सप्ताह दिवस लिखा हुआ है, तो ये कब मनाया गया है भारत में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है जो वो 1 से 7 सितंबर तक भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है? तो जो PATA अवार्ड होता है, गोल्ड अवार्ड, ये किस देश के पर्यटन बोर्ड ने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नेपाल। ये अवार्ड जो है PATA गोल्ड अवार्ड, ये नेपाल के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है? तो जो राज्य सरकार है इसने नई सोशल मीडिया नीति शुरू की है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में नई सोशल मीडिया नीति को जारी किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए भारत भर के विद्यालयों से कितने शिक्षकों को चुना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा 50 शिक्षक को। भारत भर से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए 50 लोगों को चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस का विलय होगा। तो जो विस्तारा एयरलाइंस है इसका विलय किस एयरलाइंस में किया जाएगा? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? एयर इंडिया। एयर इंडिया में विस्तारा एयरलाइंस का जो है वो विलय किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना पर जो वर्षगांठ हुई थी उसकी,
वो कौन सी, जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसको ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है, तो ये प्रश्न आपका पूछा गया है। तो ये कौन सी वर्षगांठ थी, तो 75वीं ये सर्वोच्च न्यायालय की वर्षगांठ थी, स्थापना वर्ष थी, जिसके उपलक्ष्य में ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो ओलंपिक ऑर्डर से किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है। तो इसमें कुछ नई और कंपनियां जोड़ी गई हैं जितने नवरत्न का दर्जा मिला है। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा कितने कंपनियों को दिया गया है ये दर्जा, तो 4 कंपनियों को ये दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इंग्लैंड। इंग्लैंड 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने अपराजिता महिला एवं बाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक पारित किया। तो ये किस सरकार के द्वारा किया गया, अपराजिता महिला एवं बाल आपराधिक कानून। तो ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा किया गया। जो वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं। और ये बिल जो है वो जो हॉस्पिटल था उसके कांड के बाद आया था, जो रेप कर दिया गया था उस बच्ची का, जो नर्स थी, उसके बाद ये पश्चिम बंगाल सरकार ने इस कानून को लाया है, अपराजिता महिला एवं बाल आपराधिक कानून को। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां से जल संचय और जन भागीदारी की पहल की शुरुआत की गई है। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जल संचय और जन भागीदारी पहल की शुरुआत कहां से की गई है, इसका राइट आंसर होगा सूरत। सूरत से इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के मध्य वरुण शक्ति सी अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो ये वरुण शक्ति नहीं है, ये आपका गरुड़ शक्ति है। गरुड़ शक्ति सी अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्रांस। फ्रांस के साथ गरुड़ शक्ति संयुक्त सी अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए ध्वजवाहक किसे चुना गया है। तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल उपरोक्त दोनों को ये 2024 में समापन समारोह के लिए ध्वजवाहक चुना गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में वैदिक 3D संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश राज्य में ये शहर है जिसमें वैदिक 3D संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वाराणसी, जो कि एक कल्चरल सिटी भी माना जाता है वाराणसी को, और यहाँ पे ही वैदिक संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो उसका राइट आंसर होगा अपर्णा यादव और चारू चौधरी, इन दोनों को ही उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, आंसर सी, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। ये कहाँ पर स्थित है, विश्व शांति बुद्ध विहार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में द्रौपदी मुर्मू के द्वारा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो आसान प्रश्न है ये आपका, इंपॉर्टेंट डेज में ये पूछ लिया जाता है प्रश्न। तो जो शिक्षक दिवस है वो आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है। तो जो सबसे उम्रदराज महिला बनी है वो सिद्धार्थ अग्रवाल जो है, ये सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं। यहाँ पे महिला नहीं है, सॉरी, ये पूछा गया है कि इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले उम्रदराज भारतीय कौन है। तो सिद्धार्थ अग्रवाल जो है ये सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार किया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की गई है यूपी में योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो उसका राइट आंसर जो होगा वो 8 सितंबर को
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट डेज ही कवर किए हैं जो अक्सर आपके रिपीटेड होते रहते हैं एग्जाम्स में। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कुल कितने पदक जीते भारत ने? तो 2 पेरिस पैरा ओलंपिक है, इसमें कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 29 पदक यहाँ पे जीते हैं भारत ने पेरिस पैरा ओलंपिक में। डीआरडीओ द्वारा कहाँ से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा में इसका सफल परीक्षण किया गया है। और अभी हाल ही में कल या परसों की ये खबर है, 14 तारीख की खबर है, तो केंद्र सरकार ने जो है वो एक और नया परीक्षण केंद्र की घोषणा कर दी है। उसकी बनाने की तैयारी है जो 2029 तक बनके तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो मोदी जी के द्वारा ये किस देश में भारतीय दूतावास के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो ब्रुनेई में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डूरंड कप 2024 का खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, डूरंड कप 2024 का खिताब तो ये किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के द्वारा, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के द्वारा ये डूरंड कप 2024 का खिताब जीता गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीबीएसई ने कहाँ देश के बाहर पहली रीजनल ऑफिस खोला है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका जो राइट आंसर है आपका वो है दुबई। तो ये एसबीआई है, एसबीआई के द्वारा देश का पहला रीजनल ऑफिस कहाँ खोला गया है? तो ये दुबई में एसबीआई के द्वारा ये रीजनल ऑफिस खोला गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 69वां सत्र कहाँ पर शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क में। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है यूएनएससी काउंसिल का जो 79वां सत्र है ये शुरू किया गया है न्यूयॉर्क में। कौन सा देश 5G स्मार्टफोन के लिए अमेरिका को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक बाजार बन गया है? तो भारत ये 5G स्मार्टफोन का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक बाजार बन गया है। और अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 6G पे घोषणा कर दी गई है कि 6G जो है वो 2030 तक भारत में 6G सेवाएं शुरू हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने एशियाई किंग्स वल्चर के लिए विश्व का पहला संरक्षण केंद्र खोला है? तो जो एशियाई किंग वल्चर है इसके लिए पहला संरक्षण केंद्र खोला गया है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा एशियाई किंग वल्चर के लिए विश्व का पहला संरक्षण केंद्र शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 45वें फ्राइडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ हुए हैं? तो ये आपके बुडापेस्ट हंगरी में हुए हैं जिसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीते हैं इस ओलंपियाड में। तो ये बहुत बेहतरीन ओलंपियाड रहा भारत के दृष्टिकोण से। ये बुडापेस्ट हंगरी में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मध्य प्रदेश राज्य जो है वो शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष सेवाएं देने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा तो किस राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो कितने लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 15 लोगों को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं जिसमें शतरंज का जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या है आपका? तो श्रीलंका में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? तो ये 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा को वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है,
अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास नज़ाह भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो नज़ाह जो है वो भारत और ओमान के बीच ये संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, नज़ाह भारत और ओमान के बीच। प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो जो फरेंदा है वो उत्तर प्रदेश का 76वां जिला बनाए जाने की घोषणा की गई है। फरेंदा अब उत्तर प्रदेश का 76वां जिला होगा ये। इससे पहले 75 जिले थे उत्तर प्रदेश में। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विभाग द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया गया है? तो स्वच्छता ही सेवा अभियान जो है वो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा अभियान को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, अमित शाह ने कहा 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024 का। अगला प्रश्न है, भारतीय लाइट टैंक का नाम जिसने सितंबर 2024 में प्रारंभिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, तो ये लाइट टैंक होगा जिसका नाम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? जोरावर जो है वो इसका नाम रहने वाला है। ये लाइट टैंक कैटेगरी में आएगा। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो गोवा में इसका आयोजन किया गया 55वें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का। हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो पेपरलेस पंचायत चुनाव जो है वो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था और ये पहला राज्य बन गया है भारत का जिसमें पेपरलेस चुनाव आयोजित किया गया। इससे पहले मैंने अभी आपको एक करंट अफेयर पढ़ाया था कि आयुष सेवाएं देने वाला मध्य प्रदेश ये पहला राज्य बन गया है जहां शहरी क्षेत्र में सारे के सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष सेवाएं दी जा रही हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में दूसरी बार सबसे बड़ी तितली प्रजाति मुद्रे की खोज की है? तो ये तितली प्रजाति है और ये दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति है मुद्रे। इसकी खोज किस देश ने की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत ने इसकी खोज की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में एमपॉक्स टीकाकरण अभियान 2 अक्टूबर से चलाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कांगो अफ्रीका में यह अभियान चलाया जाएगा। हाल ही में एनपीसीआई ने भारत में यूपीआई भुगतान सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 लाख रुपए इसको एनपीसीआई के द्वारा कर दी गई है। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पर्सनल आइडेंटिटी होता है यूपीआई। तो इसकी सीमा जो है वो 1 लाख से बढ़ाकर आपकी 5 लाख रुपए कर दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तेलंगाना इसका राइट आंसर होगा। 17 सितंबर को तेलंगाना सरकार के द्वारा प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्र को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? आइसलैंड। आइसलैंड में आर रविंद्र को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा को तत्काल भंग करने की घोषणा की गई है? तो राज्यसभा को भंग करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो हरियाणा राज्य में इसकी विधानसभा को भंग करने की घोषणा की गई है और अभी इसके चुनाव भी हो चुके हैं। जो पहले मुख्यमंत्री थे बीजेपी के नायब सैनी, जब इसके बाद इसको भंग कर दिया गया और भंग करने के बाद चुनाव हुए जिसमें कि बीजेपी ने मैंडेट हासिल किया और 50 सीट बीजेपी को मिली। 90 सीटों टोटल है, 90 विधानसभा सीटें हैं जिसमें कि 46 सीटें चाहिए थी बहुमत के लिए। तो बीजेपी ने यहाँ पे एनडीए ने 46 सीटें 50 सीटें जीती हैं और यहाँ पे सरकार फिर से रिपीट कर दी है। और आज जो है वो शपथ ग्रहण समारोह भी है इनका, नायब सैनी जी का, जो फिर से मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं दोबारा हरियाणा के। अगला प्रश्न है, देश की पहली नमो भारत रैपिड ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया?
नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन, तो ये कहाँ पे किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला ये बन गई है, तो इनका राइट आंसर क्या होगा? सलीमा इम्तियाज जो है ये पहली महिला बन गई है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायर बनने वाली। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में कौन सा शहर उभरा है? तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटन शहर के रूप में जो वाराणसी है ये उभर कर निकला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर जो होगा वो अमृत मोहन प्रसाद को एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने एनपीएस वात्सल्य योजना लॉन्च की है? तो जो एनपीएस वात्सल्य योजना है इसको लॉन्च किया गया है, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल की शुरुआत की है? तो भास्कर पोर्टल की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा की गई है? तो पीयूष गोयल जी के द्वारा भास्कर पोर्टल की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया? ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक राष्ट्र एक चुनाव ये किस समिति की सिफारिश पर था? तो रामनाथ कोविंद जी इसके अध्यक्ष थे। एक राष्ट्र एक चुनाव की समिति और इसकी जो रिपोर्ट थी वो रामनाथ कोविंद जी के द्वारा राष्ट्रपति को दे दी गई है। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए उन्होंने सारी रिपोर्ट में बता दिया है कैसे क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, तो ये रिपोर्ट दे दी गई है। और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है, एक राष्ट्र एक चुनाव तो ये किसकी सिफारिश थी? तो ये रामनाथ कोविंद की समिति है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया गया है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तेलंगाना राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जर्मनी से इसकी ली गई है। इसके बाद हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने श्वेत क्रांति 2.0 यानी कि 2.0 की शुरुआत की है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? अमित शाह जी के द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो नवनिर्मित जो सिद्धेश्वरी मंदिर है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे देश के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 2025 में ISS जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर जो है वो शुभांशु शुक्ला इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में तूफान पुलासन किस देश में कहर मचाया है? तो जो तूफान पुलासन है इसने किस देश में कहर बरपाया है? तो चीन में ये पुलासन जो तूफान है इसके द्वारा बहुत तबाही की गई है। चीता परियोजना के तहत अगले 10 वर्षों में किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता के नए समूह लाए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर होगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान, और ये MP में स्थित है। और यहीं पे पहली जो खेप थी चीतों की पालने के लिए वो कहाँ नामीबिया से लाई गई थी, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अल्जाइमर दिवस जो है वो आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का जो खिताब है वो रिया सिन्हा के द्वारा जीता गया है। हाल ही में श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव अभी पूर्ण हुए तो गोटबाया राजपक्षे के द्वारा अनुराग कुमार, ये जो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हैं वो अनुराग कुमार दिसानायके ये बनेंगे। आपका 72 में का आंसर क्या होगा? तो सी आंसर होगा, अनुराग कुमारा दिसानायके ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति होंगे। साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो 2025 में जो आईफा अवार्ड्स है उसका आयोजन जो है वो जयपुर में किया जाएगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला CO2 से मेथनॉल पायलट प्लांट किस शहर में प्रस्तावित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो पुणे में इसको प्रस्तावित किया गया है। 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ पे इसकी शुरुआत की गई है? तो नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई है 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन। हाल ही में किसने सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स 2024 जीता है? तो सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स 2024 जो है वो आपका किसने जीता है? तो ये लैंडो नॉरिस के द्वारा सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स 2024 जीता गया है। अगला है, आगामी भारतीय कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो उसका राइट आंसर जो होगा वो हैदराबाद में भारतीय कला महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। पहली बार अमेरिका ओपन, US ओपन खिताब किसने जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया है और ये पहली बार इन्होंने जीता है? तो आर्याना सबलिंका के द्वारा US ओपन 2024 को पहली बार जीता गया है। अगला प्रश्न है, DRDO और किस IIT संस्थान ने ABHED हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो IIT दिल्ली और DRDO ने इसको साथ में मिलकर विकसित किया है। अगला और लास्ट प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 23 सितंबर को ये आपका मनाया जाता है और 21 सितंबर को आपका अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अब हम देखते हैं आपके लिए प्रश्न, एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? तो एक राष्ट्र एक चुनाव, इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है और इस प्रश्न से संबंधित जितनी भी जानकारी आप लोगों को पता हो वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोगों को हम एक बार फिर से बता दें कि जो हमारी ई बुक है स्टैटिक GK और GK GS की, वो लॉन्च कर दी गई है कल ई बुक, और उसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये रखा गया है। ये बेस्ट ई बुक है, इसमें शॉर्ट्स और कंसाइज नोट्स हैं, मात्र 120 पेज में ये सारा कंपाइल किया गया है और ये बेस्ट स्टैटिक GK की ई बुक रहने वाली है। अगर आप लोगों ने अभी तक परचेज़ नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहां से इसको परचेज़ कर सकते हैं और हमें रिव्यू भी दे सकते हैं उस ई बुक के बारे में। उसी में आपको लिंक मिल जाएगा रिव्यू से संबंधित, तो आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन से उसको परचेज़ करिए और उसको पढ़िए। इसके बाद हमें रिव्यू ज़रूर दें कि ई बुक कैसी है। उसमें सारा का सारा स्टैटिक GK का पोर्शन कवर किया गया है। और ये टेलीग्राम चैनल रहा, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री नोट्स और इम्पोर्टेंट्स करंट अफेयर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं और ये जो PDF है यहीं पे आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके बाद आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल और अपडेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाती है। और अगर आप लोग इसका फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट भी देना चाहते हैं इस करंट अफेयर का, तो आप लोग इसको ज्वाइन वेबसाइट पे जाके इसको मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के भी टेस्ट मिल जाएंगे और ये मंथली करंट अफेयर के भी टेस्ट मिलते हैं और वीकली करंट अफेयर के भी टेस्ट मिलते हैं। और भी जो वनडे एग्जाम्स हैं SSC GD MTS CGL और जो आपके CPO हो गया, सिलेक्शन पोस्ट हो गया, RRB हो गया, NTPC JEE, वहाँ पे सारे के सारे मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप लोग वेबसाइट पे जाके इनको दे सकते हैं। तो थैंक्स। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप लोग इसको शेयर ज़रूर कर दें और आप लोग अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे भी हमें भी मोटिवेशन मिल सके। जल्दी से जल्दी आप लोग हमारे 20K की फैमिली कंप्लीट कराइए। इसके बाद आप लोगों के लिए एक अच्छा सरप्राइज़ लेकर आते हैं हम लोग। और शेयर करना ना भूलें वीडियो को और लाइक और कमेंट ज़रूर करें आप लोग। धन्यवाद।